देश का जीडीपी वो तो पूरा प्लास्टिक के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए प्लास्टिक कभी बंद नहीं होने वाली है। हाँ, प्लास्टिक तो चलेगा, लेकिन हम लोगों को उसका उपाय योजना करते रहना चाहिए। और इसीलिए उपाय योजना में भी अभी क्या किया गया है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, आप में से कौन हम लोगों को सुझाना भी, खाली ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि अभी आपको पता है सीपीसीबी के जो नॉर्म्स है अभी धीरे धीरे से होती है, लेकिन कभी कभी होता है हम लोगों को लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन जब तक ऐसी चीज़ें आती भी नहीं है तब तक हम भी वो सोच की तरफ जाते नहीं। और अभी बहुत ज़रूरी है हमको एक एक केमिकल्स का एक एक मॉलिक्यूलर लेवल का थॉट देना। अभी आपका सीईटीपी में क्या हो रहा है, टेक्सटाइल का भी उसी में इफ्लुएंट जा रहा है, फार्मास्यूटिकल का भी जा रहा है। रिसाइकल जो करना है उसके बारे में हमने कोई प्लानिंग की नहीं है। हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम उस पानी का स्टैंडर्ड उतना तक लाएं जितना तक कि हमारी नदी की पानी का स्टैंडर्ड है, वो भी हम नहीं कर रहे, तो फिर हमारी संस्थाएं कर क्या रही है। अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आज भी आपके यहाँ आते वक्त और जब भी मैं आती हूँ, मैं गोरेगांव से यहाँ आई हूँ, आते वक्त हमेशा मैं एक पॉइंट ये करती हूँ कि जो पवई लेक है, क्योंकि मैं उधर ही से गुजर के आती हूँ, ठीक है ना, और आप जानते हो पवई लेक के बाजू में ही आईआईटी मुंबई है, बराबर। आज आप जाके पवई लेक को देखो, 100 साल पहले जो ब्रिटिशर्स ने इसको नॉन पोर्टेबल डिक्लेयर किया था, आज भी वो नॉन पोर्टेबल ही है। कैन यू इमेजिन, जबकि बीएमसी के पास खुद की आरएनडी रिसर्च एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है, ये सारा होने के बावजूद भी आप सोचो क्या रोक रहा है कि हमारे पवई का इतना बड़ा जो 250 एकड़ लैंड में फैली हुई जो इतनी बड़ी लेक है, उसके पानी को अभी भी हम क्यों नहीं पोर्टेबल कर पाए 100 साल से, और वो भी आईआईटी जैसी संस्था उसी के बाजू में, और वही गंदी कर रही है। उनका खुद का भी एसटीपीस नहीं है, या आप जाके देखोगे कि उनका पूरा एनक्रोचमेंट है लेक के ऊपर, या उधर का ड्रेनेज भी पूरा उसी में रिलीज हो रहा है। उनके पास में एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है, बायोसाइंस डिपार्टमेंट है, नीरी जैसी बड़ी संस्था अपनी मुंबई रीजन में है, लेकिन फिर भी पवई लेक 100 साल से पानी का यूज नहीं हो रहा है। आपको पता है उस पानी का किस चीज के लिए यूज होता है? खाली आरए मिल कॉलोनी का नाम आपने सुना होगा। आरए में तबेले हैं, 30 से 32 तबेले हैं, कुछ बंद हो गए और कुछ है अभी भी, तो 30 तबेले हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। हर तबेले में सोचो 500 केटल्स है। अब ये जो पानी है खाली वो केटल वॉशिंग के लिए वहां पे जाता है पानी, बस, और कहीं नहीं। कैन यू इमेजिन? और ऊपर से आप रोज अभी न्यूज़पेपर जब खोलते हो आप देख रहे हो कि पानी मुंबई में पानी की कमतरता हो गई है, और जितने लेक्स है उसमें 40% पानी है, बारिश आने तक तब तक देखेंगे उतना पानी का अवेलेबिलिटी है, वरना 10% काटेंगे, 30% काटेंगे। यही कर रहे हैं हम मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल में बैठकर, जबकि हमारे पास 5 नदियां वहाँ पे भी बह रही हैं, दहीसर, बोईसर, ओशिवरा, वालभट, मिठी, ठीक है ना। और ये पांचों का नाम हमने अभी ये जीआर के ऊपर लाया ताकि उनके ऊपर कुछ उपचार हो सके। और आप विश्वास नहीं करोगे, हर साल आप न्यूज़पेपर में मिल जाएगा आपको कि 4 किलोमीटर खाली दहीसर का ये साफ करने के लिए 1000 करोड़ सैंक्शन किया गया, उसके बाद में 300 करोड़ सैंक्शन किया गया, ऐसे करोड़ों का सैंक्शन होता चला गया है हमेशा, लेकिन नदी की हालत एकदम खराब। ऊपर से ये नदी का जो डिमार्केशन नहीं है, नोटिफिकेशन डिमार्केशन नहीं है, उसका भी फायदा गांव रीजन में भी और शहर रीजन में भी। मैं ये सब चीज़ें आप लोग को इसलिए बता रही हूँ, सिर्फ आप लोग ही अपने आप को दोषी ना समझे, या जो दोषी बता रहे हैं वो ना समझे। ये जो सारा जो परिस्थिति है वो भी आपको समझाने की कोशिश है कि ये जो डिमार्केशन नोटिफिकेशन जब तक इन नदियों की नहीं है, तो ये नदियों का जो आज क्या हो गया है कि नदियों की जो जगह है रिवर लैंड्स, वो बड़ा सस्ता हो गया है लोगों के लिए, उसी के ऊपर जा जाके एनक्रोचमेंट करने लग गए। अब नदी में एनक्रोचमेंट होगा तो क्या होगा, उसके आसपास में रहने वाले तो वही गंदा करते ही चले जाएंगे, और सारा गंदगी वहाँ से होता ही चला जा रहा है, इसके ऊपर किसी की ध्यान नहीं है, ठीक है ना। और इसी तरह से जैसे मैंने अभी कहा कि आपको एक ये तो एग्जांपल दिया मैंने पवई लेक का और अपनी बड़ी बड़ी संस्थाओं का, जिनका काम है कि हम लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करें। वो भाई ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम कंपनियां चलाते हैं, हमको तो सोल्यूशन की ज़रूरत है कि हम किस तरह से सही सोल्यूशन हमारे को अगर दिया जाएगा तो हम तो वो सोल्यूशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे को तो उस चीज़ की ज़रूरत है।
साथ साथ उन्होंने ये भी सही कहा कि भाई जो हम बना रहे हैं वो प्रोडक्ट्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे का जो कंजम्पशन है तो हर एक जगह आप देखिए पहले का कंजम्पशन था वाटर का और आज की तारीख में बढ़ गया। Seminar regarding the propose even to go down on the water consumption. sir. अरे सर लीजिए आप भी। सर मैम प्लीज कर गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी में बोलूँ कैसे बोलूँ, इंग्लिश में? हिंदी चलेगा सभी को? हाँ चलेगा चलेगा। ओके, मराठी भी चलेगा लेकिन हम हिंदी में रखेंगे, ठीक है। पहले तो मैं सोच रही थी कि आप सबका इंट्रोडक्शन मिल जाता हम लोगों को कि आप कौन कौन से कंपनीज आपकी क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा अगर आपका भी बैकग्राउंड मिल जाता ज़्यादा अच्छा होता। तो अगर हम लोग ऐसे ले लें तो चलेगा? अगर आप अपना नाम बताओगे और आपकी कंपनी क्या है, क्या प्रोडक्शन, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा जब मैं आई टू आई कॉन्टैक्ट करके कुछ बातें करूँगी आज, ठीक है ना। तो पहले हम उससे शुरू करते हैं कि आप अपने कंपनीज के बारे में बताएं। और मैं उससे पहले सिर्फ बता दूं कि हम जो यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं, ये एक महाराष्ट्र का चला जाणूया नदीला ऐसे एक उपक्रम शुरू किया गया 2022 में, अक्टूबर 2022 में। ये उपक्रम इसलिए शुरू किया क्योंकि जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि आज देश भर में, दुनिया भर में, सिर्फ अपने देश में ही नहीं दुनिया भर में जो नदियों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, या कोई भी बड़ी से बड़ी नदी ले लो, या छोटी सी छोटी नदी, या अपना उल्लास नदी, वाल्मीकि नदी, जो भी नदियों का आप नाम ले लो, सभी के सब बहुत ही दूषित हो चुके हैं। इसी के चलते 2015-16 में पहली बारी एक वाटर लिटरेसी प्रोग्राम महाराष्ट्र ने एज अ पायनियरिंग शुरू किया। जब पायनियरिंग में वाटर लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया, ये यशदा करके जहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है पुणे में, वहाँ इसकी ऑफिस भी खोली गई और पहली बारी पूरे महाराष्ट्र में एक कैडर बिल्डिंग शुरू हुआ। कैडर बिल्डिंग का मतलब है, जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ अभी एज अ जननायक महाराष्ट्र, मेरे पास में, लेकिन हम रीजन वाइज हैं, तो मेरे पास अभी थाने रीजन और मुंबई रीजन, वैसे ही और मेरे साथी 6 लोग जिनको अलग अलग रीजन दिया गया। ऐसे जलनायकों का पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद में इन जलनायकों के नीचे मतलब फड़ी बनाई गई एक कैडर बिल्डिंग के तौर पे, जैसे जलदूत, जलकर्मी, जल प्रेमी, जल सेवक, ऐसे करके अलग अलग कैडर बिल्डिंग हुआ। ये था कि सब लोगों में पहले तो जानकारी देना कि पानी का कितना महत्व है और पानी के लिए क्या करना है, क्योंकि आप और मैं, हम सब जानते हैं कि आज हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन 1%, 1% भी हम उसके साथ में किसी भी तरीके का कंप्लायंस नहीं करते। और यही वजह है कि हमारी जो पानी है, आज पृथ्वी पर जितना पानी है, पानी तो बहुत है, इसीलिए कहते हैं कि जिस प्लैनेट पे इतना सारा पानी है लेकिन फिर भी वाटर स्केर्सिटी है, क्योंकि जो पानी है वो पीने लायक बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अब ये कमर्शियल लेवल पे पानी बनने लगा, पानी खरीदने लगे, जबकि ये नेचुरल रिसोर्स था। तो ये 5 साल से चल रहा था कैडर बिल्डिंग। उसके बाद में 2015-16 में, एक्चुअली ये जब शुरू भी हुई 2015-16 में, तब ये जो मिनिस्टर मुंगंटीवार फॉरेस्ट और फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब
तब उनके साथ में हमारे जो राजेंद्र सिंह है, आपको पता है वाटरमैन ऑफ इंडिया है, उनके मतलब हमारी टीम है वो पूरी, तो उनके साथ में जब चर्चा हुआ तो इस तरह से वाटर लिटरेसी प्रोग्राम 15-16 में शुरू हुई। वापस जब अभी 2021-22 में उनका वापस से जब उनकी गवर्नमेंट आई और वापस से मुंगन तिवारी जी फॉरेस्ट मिनिस्टर हुए, फॉरेस्ट फिशरी और उनके पास में कल्चरल मिनिस्ट्री है, वापस हम लोगों ने ऐसे एक इनिशिएटिव लिया कि वाटर लिटरेसी तो बहुत हो गया लेकिन उससे कोई परिणाम नहीं दिख रहा है कि नदियाँ सुधर जाए या वाटर बॉडी सुधर जाए। तो इसीलिए फिर शुरू हुआ कि हम लोग एक एक्शन ओरिएंटेड काम होना चाहिए जिससे कि हम लोगों को नदी सुधरते हुए दिखना चाहिए। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब देन देयर वाज अ हैंड होल्डिंग बिटवीन द कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट। अब उसी के चलते चला गाड़िया नदीला ऐसा एक GR 14 अक्टूबर 2022 को निकला, मगर उससे पहले वर्धा में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के समय वर्धा में गांधी आश्रम से इसकी नींव रखी गई। इसकी जो शुरुआत हुई चला गाड़िया नदीला, और उस टाइम पे जितने जलनायक थे उनको सबको फेलिसिटेट करके एक हम लोगों को जो लोटा है जिसमें कि पानी ले सके हम हर नदियों का, और एक झंडा देकर कि इससे हम अपनी नदियों को कैसे हर जगह ले जाके और इस नदियों के प्रति लोगों को और कनेक्ट करें, उस उद्देश्य से इसकी नींव रखी गई और चला गाड़िया नदीला ये उपक्रम शुरू हुआ। पहले तो इसको 2 साल के लिए कहा गया था कि 2024 मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिखाई दिया कि इस तरीके का ये जो एक हैंड होल्डिंग हुई है कम्युनिटी और गवर्नमेंट की, क्योंकि आज आप कहीं भी चले जाओ तो हमेशा यही बात हो रही है कि कितना ह्यूमन रिसोर्स की क्रंच है हर जगह, इसीलिए काम नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए सोचा गया और समझा भी गया कि जिस तरह से अगर कम्युनिटी हैंड होल्डिंग करेंगे तो एक दूसरे की मदद से, क्रिटिसाइज वगैरह नहीं, या इसमें कोई गलती या फॉल्ट फाइंडिंग नहीं, दिस इज ओनली फॉर द पर्पस टू स्केल अप सर्टन थिंग्स, आइडेंटिफाई सर्टन गैप्स एंड वर्क ऑन दैट, जिससे कि हम लोग कोई चीज़ों को आइडेंटिफाई करें कि किन चीज़ों की ज़रूरत है और उस पर काम करें, और उस पर काम करने से हमको फिर अपने जो वातावरण में, पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस जो दिखना चाहिए, और वो चेंज कहाँ दिखेगा, जो नदियों में।